हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र सेट ए के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। किस तरह से प्रश्न आया था, कैसे लगा स्टूडेंट, उसका पेपर कैसे बना, आप सजेस्ट जरूर करें। सबसे पहले दिया है सेक्शन ए खंड अ। पहला प्रश्न, प्रेयकी प्रतिघात क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। व्हाट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट इट एसआई यूनिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद है, किस रंग के लिए प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका उत्तर बताना है, सिर्फ आपको रंग को दर्शाना था। दो आवेशों Q1 और Q के बीच लगने वाले बल की प्रकृति, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, एक अंक वाला प्रश्न है। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना था। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक नैच अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 खंड ब सेक्शन ब। ये दो अंक वाला प्रश्न पूछा गया। एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः लाल, हरा, नारंगी बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। तो ये वर्ण क्रम पर ये प्रश्न पूछा गया था, आसान से ये प्रश्न था। उसके बाद है पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोग आपको लिखना था। उसके बाद 8वां, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ये भी आपका प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप का पूछा गया, लेकिन ये भी बन जाता है। ट्रांसड्यूसर और पुनरावर्तक में दो अंतर बताना था। विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों, ये कारण वाला प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद है खंड सा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q इक्वल टू R/S का निगमन करना था किरचॉफ के नियम से। और रक्त तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो प्रमुख उपयोग करना था। इसके लिए आपको 1 अंक और उपयोग लिखने पर 2 अंक, टोटल ये 3 अंकों का प्रश्न दिया गया था। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा इक्वल टू आपको पता होगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसको आपको निगमित करना था। प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना था। व्यंजक आपको बताना था, सिर्फ व्यंजक क्या होता है और फ्रिंज की चौड़ाई किससे प्रभावित होता है, उनके कारकों को लिखना था। प्रश्न क्रमांक 14, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित करना था। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, इसको आपको समझाना था, अर्थ लिखना था। ये 3 अंक वाले प्रश्न था। अर्ध आयुकाल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, हाफ लाइफ पीरियड, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये प्रश्न आपको दिया गया था, इसको आपको करना था। फिर आपका पीएन संडी डायोड क्या है, अग्रभिनीति और पश्चभिनीति में अंतर, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में डिफरेंसेस बहुत ही आसान है। पीएन संधि डायोड, पी आपके बहुसंख्यक विवर्स होते हैं, होल्स होता है, एन में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके बेस पर आप अंतर को बता सकते हैं। फिर आपका 17वां नंबर का प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और इसकी पावर को डिफाइन करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। भी 3 अंक का प्रश्न दिया गया है। फिर आपका नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक और बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी को बनाइए। ये प्रश्न आपको बन गया होगा, क्योंकि बुलियन फलन से क्वेश्चन आता है।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखना था, 3 अंक। 1 पॉइंट लिखने की इसके 1.5 नंबर, 2 पॉइंट लिखेंगे तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। लेंज के नियम लिखिए और समझाइए। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा के दिशा किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। लेंज का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। उसके बाद है टीवी एंटीना की ऊंचाई और टीवी प्रसारण की दूरी में संबंध D = √2r(h) स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो टीवी टावर है वो पृथ्वी क्षेत्र से कितना दूर तक फैल सकता है इसके बारे में पूछा गया था। फिर आपका है मूल्य आधारित, ये प्रश्न दिया गया था जिसको आपको करना था। ये मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं या पुराने साल के पेपर से इसको दिया गया है, सिर्फ नाम को चेंज कर दिया गया और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिसको आपको बनाना था। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं तो रजत वाला दिया गया था किटकैट, यानी कि क्वेश्चन बैंक से आपका क्वेश्चन ये दिया गया था। आपको क्वेश्चन बैंक का मैंने सॉल्यूशन भी कराया था तो आप लोगों ने देखा होगा। घरेलू प्रत्यावर्ती विभव का मान 220 वोल्ट होता है, इसकी अधिकतम मान क्या होगा। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टहीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पूछा गया था राकेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। तो ये प्रश्न आपको दिया गया है, सिर्फ नाम का बदलाव हुआ है, पूरा प्रश्न आपको उसी तरह से दिया गया है। फिर आपके 5 अंकों में पूछा गया था प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्तीय कुंडली में बहने वाली धारा के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है। 2 नियम लिखने के आपको 2 अंक और 3 अंक डेरिवेशन का, तो आप बायो-सैवर्ट नियम लिखकर 2 अंक भी ला सकते थे इसमें। उसके बाद साइक्लोट्रॉन यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस साल पूछे ही जाएंगे, ये मुझे एक्सपेक्टेड था। नामांकित रेखा चित्र, सिद्धांत एवं कार्यविधि और सीमाएं इसका बताना था। फिर आपका अगला है किसी पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए 1/f = पतले लेंस होगा वो पतला होगा, 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। फिर आपको दिया गया खगोलीय दूरदर्शी का पूछा गया था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर फॉर डायग्राम द रे डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। गॉस की प्रमेय वाला क्वेश्चन हर साल आता है, सिर्फ बदल बदल के इसके रूप में क्वेश्चन हर साल पूछा गया, तो इसको आप लोगों ने किया होगा। अलग अलग कंडीशन, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R = R और R स्मॉलर देन R, ये प्रश्न पूछा गया था। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की बीच दूरी d है। T परावैद्युतांक की पट्टिका रख दी जाती है तो धारिता का व्यंजक T <D यदि धातु परावर्तक के रूप में प्रयुक्त करे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपका पेपर कैसे बना आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइए। और केमिस्ट्री के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कुटुंब ऐप पर। कुटुंब ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वहीं पर आपको बताया जाता है। थैंक्स यू सो मच।